हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं कि उड़द दाल के पापड़ घर पे कैसे बनाए जाते हैं, वो भी झटपट से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पापड़ घर पे बना सकते हैं और बहुत ईजी बन जाते हैं। इसमें कोई भी मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है जैसा कि हम सोचते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हमारे घर के बने पापड़ ज़्यादा अच्छे होते हैं, खाने में करारे कुरकुरे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिर्फ 2-3 चीज़ों से बन जाता है। 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है, उसको दरदरा इस तरह से कूट लिया है। दरदरा कूटना है, ज़्यादा उसका पाउडर नहीं बनाना है। और 1 चम्मच जीरा लिया है, उसको हमने पानी में भिगो दिया है। दोनों चीज़, काली मिर्च को भिगोना। उड़द की दाल हमने 200 ग्राम ले लिया है घर की, और 200 ग्राम लिया है। थोड़ी सी हमने अभी ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। और मिक्सर में हमने इसका आटा बना लिया है, बिल्कुल बारीक आटा बना लेना है। 3-4 मिनट मिक्सर को आप चलने दें तो बन जाता है। और इसके बाद आप छलनी या छन्ना लेके इसको छान लेना है कि कहीं इसमें बड़े दाने ना हो। और इसको अच्छी तरह से छानने के बाद हमें इसमें देखिए, हमने चिली फ्लेक्स थोड़ा सा कूट लिया है। 2 मिर्ची हमने सूखी हुई कूट ली थी, और जीरा और काली मिर्च जो भिगोया था। अब हम इसको कैसे बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। या तो आप पापड़ खार डालें या तो मीठा सोडा डालें। तो मीठा सोडा क्या है कि घर में आसानी से होता है, तो हम 10 ग्राम के लगभग इसमें मीठा सोडा डालेंगे। और 10 ग्राम हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर अलग होता है, मीठा सोडा अलग होता है, तो हमेशा आप याद रखें। तो 10 ग्राम मतलब 1 तोला मीठा सोडा और 1 तोला बेकिंग पाउडर, दोनों हम डालेंगे, 1-1 तोला। अगर आप पापड़ खार डाल रहे हैं तो तब आप मीठा सोडा ना डालें। तो पापड़ खार हमेशा घर में नहीं होता है, मीठा सोडा होता है। इसमें अब हम चिली फ्लेक्स मिला देंगे। अब हमने चिली फ्लेक्स मिला दिया है और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने मीठा सोडा और बेकिंग सोडा डाला उसको मिल जाना चाहिए आटे में अच्छी तरह से। 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मोयन कर देंगे। तेल डालना भी ज़रूरी है, 2 से 3 चम्मच। हमारा आटा जो कि थोड़ी है इसलिए इतना डाल रहे हैं। अब ये नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, जितना हमें चाहिए होगा। आप नमकीन बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। अब ये काली मिर्च जीरे का जो हमने घोल बनाया था उसको भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने आटे को पानी डाल के अच्छी तरह से ऐसे आटा जैसे गूंद लिया है। इसको कड़ा थोड़ा गूंदना है, टाइट, जैसे हम पूड़ियों से भी टाइट होना चाहिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे नरम कर लेना, हाथ से दबा दबा के। ये काफ़ी टाइट होता है तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, और इसको टाइट ही बनाया जाता है, नहीं तो फिर हम पापड़ बेलने में दिक्कत आएगी। और इसको इस तरह से नरम कर लेना है। हमने इसको नरम कर लिया है। अब हम इसको एक पॉलीथीन या किसी ऐसे बर्तन में डाल के हमें इसको पैक करके 2-3 घंटे तक के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। जिप लॉक कर दें, अगर या तो पॉलीथीन को आप फोल्ड कर दें। अब हम इसको साइड में रख देंगे और 3 घंटे बाद आएंगे। अब हमारा टाइम हो चुका है। हम अब देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा आटा थोड़ा फूल के हो गया है। अब हम आटे को थोड़ी थोड़ी सी ऐसे पेड़ियाँ लेके और खलबट्टे में कूटें, या तो किसी पत्थर सिलबट्टे में कूटें, या पत्थर से, जो भी आपके पास भारी सामान हो, या बेलन है, जैसे भी आप कूटें, भारी चीज़ से इसे कूटना है, खूब कूटना है। जितना भी आप कूटेंगे उतने ही पापड़ आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमारे पास फ्लैटों में क्या है कि ज़्यादा भारी सामान नहीं है, तो हम इसी से अदरक कूटने वाले से थोड़ा सा तेल लगा के और कूट लेते हैं, और कूट करके नरम कर लेंगे इसे। अब ये हमारा तैयार है, देखिए नरम हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेंगे, जिस साइज़ का हम बनाना चाहते हैं। बड़े पापड़ बनाना चाहते हैं तो बड़ी बनाइए, छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटी बनाइए।
तो अब इनको तेल लगा के हम पॉलीथीन में रख देंगे और एक एक निकाल के बेलते रहेंगे। पॉलीथीन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी पपड़ी ना जमे और ये सूखे ना, साथ में इसका फर्मेंटेशन भी होता रहे। जो हमने सोडा वगैरह डाला है ना, उससे क्या है कि आटे को गलाता रहता है। आटा गलने के बाद ही अच्छे पापड़ बनते हैं, तो इसका फर्मेंटेशन होता रहता है। अब हम एक दो पापड़ आपको बेल के दिखा रहे हैं किस तरह से बेलना है। हमने थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा लगा लिया है क्योंकि हमारा चिपक रहा था, थोड़ा गीला हो गया है, तो हमने हल्का सा मैदा लगाया। और ये देखिए हम फटाफट से पापड़ खूब पतले पतले बेल रहे हैं। आपको इस तरह से सामान बेलना है, एक बराबर, कहीं भी मोटा पतला ना रहे। किनारों से बेलते जाएं, किनारों से इस तरह से बाहर को खींच के, इस तरह से आप बाहर को खींचिए तो किनारे पतले हो जाएंगे। और जब सेंटर में थोड़ा मोटा दिखे, सेंटर में बेलन बराबर चला दीजिए। ये देखिए हमारा कितना अच्छा पापड़ पतला पतला बन रहा है, ना टूट रहा ना कुछ भी, बढ़िया पापड़ बन रहा है। अब इसको बेल के पतला कर लेंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। पापड़ पतले रहें तभी अच्छे होते हैं, मोटे नहीं होने चाहिए। देखिए कितना पतला है, और भी हम इसको अभी थोड़ी से बड़ा करेंगे। ये देखिए हमने कितना पतला पापड़ बेला, हमारी फिंगर उस पार की दिख रही है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा ना, तभी आप समझिए कि आपका पापड़ बढ़िया सा बेला हुआ है और आपने अच्छा बेला है। अब एक और हम इसी तरह से बेल के आपको दिखाएंगे किस तरह से बेलना। इसको पहले सेंटर में बेलना पड़ता है। सेंटर में बेलने के बाद इसके जो साइड है ना, साइड को बाहर की तरफ बेल के खींचना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पापड़ बढ़िया सा पतला बनता है। इसको रोटी जैसे नहीं हम बेल सकते हैं। तो सेंटर पहले बेलें और इसके किनारों को इस तरह से बाहर की तरफ खींचना है और फिर सेंटर में बेलना है। ऐसे करके आपको कहीं भी पापड़ बराबर बेला होना चाहिए, एक सार बेला होना चाहिए, वो परफेक्ट पापड़ होता है। और हाथ में रखो तो उस पार से आपकी उंगलियां झलकनी चाहिए, या किसी कपड़े पे रखो तो कपड़े का प्रिंट दिखना चाहिए। तो आप ये समझिए कि आपका पापड़ परफेक्ट पतला बना हुआ है। इसकी बस यही निशानी है कि कितना पतला बेलें। अब ये देखिएगा, आप कभी भी घर पे इसको बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और ना तो ज़्यादा खर्च है, बल्कि बाज़ार के पापड़ ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। देखिए ये भी हमारा पापड़ पतला सा बना है, इतना पतला है। हम आपको पास से दिखाते हैं कि स्लैब उस साइड का हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है। अब हम इनको या तो आप धूप में सुखाना है तो डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना, पहले आपको फ़ैन के नीचे डालना है और उसको 3 मिनट की धूप लगाई जाती है। इन पापड़ों को ज़्यादा नहीं लगाई जाती। तो हमारे पास यहाँ पे धूप नहीं है, हम इनको फ़ैन के नीचे ही सुखाएंगे। और ये पापड़ हम जनवरी में बना रहे हैं, इसलिए धूप कहीं भी नहीं है। तो फ़ैन के नीचे सुखा के, और ये देखिए इतने पतले से बने हुए हैं कि हमारे कपड़े की उस साइड की प्रिंट भी दिख रही है। और हमारे ये 28 पापड़ बड़े बड़े बन के तैयार हैं। 200 ग्राम आटे से हमारे 28 पापड़, ये देखिए कपड़े की प्रिंट दिख रही है। इसका मतलब पापड़ आपने परफेक्ट बेला है। इस तरह से आप पतले पतले पापड़ घर में बना सकते हैं कभी भी। और इसके लिए ज़्यादा झमेला कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ना दिक्कत आती है। बस आपका मेजरमेंट सही होना चाहिए, पापड़ बढ़िया बनते हैं। जब ये सूखने लगे तो इनको बराबर उलट पलट दें, नहीं तो ये टेढ़े हो जाते हैं। ये देखिए बराबर मिर्ची, काली मिर्च, जीरा बराबर है और हमारे पापड़ अच्छे बने हुए हैं। इसकी बस यही निशानी है, पतले हैं, इस पार से उस पार ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। 200 ग्राम दाल से ही हमारे इतने सारे पापड़ बन के तैयार हैं। और आप कभी भी हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे थोड़े से बेल के रख सकते हैं, बना सकते हैं। और कभी भी चाय के साथ या कभी भी मन खाने का हो तो खा सकते हैं। आपको बाज़ार की झंझट नहीं है। अब हम इनको, पापड़ को ज़्यादा नहीं सुखाना है। अब हम इनको जिप लॉक या किसी पॉलीथीन में बंद करके रख देंगे। पापड़ का स्टोरेज यही होता है कि पॉलीथीन में बंद करके और फोल्ड करके रखें। इनमें डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर पापड़ सूख जाते हैं तो फिर वो
टूटने लगते हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा कि पापड़ टूटने लगते हैं। तो पापड़ को रखने का यही सही तरीका है कि आप पॉलीथीन में फोल्ड करके रखें। अब हम एक पापड़ आपको तल के दिखाएंगे कि कैसा बना है हमारा, और आप भी बनाइए, फिर कमेंट करिए कि आपके पापड़ कैसे बने हैं। अगर आपको कहीं भी ज़रूरत हो तो पूछ लीजिएगा। और इस तरह से हम इसको 1 सेकंड इस साइड रखना, 1 सेकंड तुरंत इस साइड रखना। हमने थोड़ा सा ब्रश से तेल लगा दिया था और ये फटाफट 1-1 सेकंड में आधा पापड़ आप पकड़ लें और आधे को सेकें, फिर उस साइड पकड़ें, आधे को सेकें। पापड़ को हमेशा कभी बीच में नहीं सेकना चाहिए, ऐसे पूरे गैस में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको साइड में बस 1-1 सेकंड ऐसे करना है, अलटते पलटते रहना है। हमेशा याद रहे, कोई मैं देखी हूँ पापड़ रख देता है गैस में तो क्या है, सेंटर में काला हो जाता है। ऐसे नहीं सेकना चाहिए। देखिएगा मेरा पापड़ परफेक्ट और अच्छा सेकेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अब जहाँ कहीं भी थोड़ा रह गया हो, जहाँ हमने चिमटा पकड़ा था, उसको भी इस तरह से थोड़ा आंच दिखा देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट पापड़ सिका हुआ है, बिला हुआ है, बहुत पतला और करारा है। घर का बना पापड़ है, और आप भी बनाइए मेरे तरीके से, और बना के आप बताइए आपके कैसे बने हैं। अब एक हम आपको तेल में भी तल के दिखाएंगे। अब हमने इसको तेल में, ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, कम नहीं, मीडियम होना चाहिए हमेशा पापड़ के लिए, टेम्परेचर उसका मीडियम हो। और इस तरह से डाल के हमने निकाल लिया है। 2 या 3 सेकंड में निकाल लेना है आपको बाहर। ये देखिए हमारा पापड़ ये भी बन के तैयार है। आप ज़रूर बनाइए, कमेंट कीजिए आपका पापड़ कैसा बना है। और मेरे चैनल में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली रेसिपी मेरी क्या रहेगी आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए आप ये सब्सक्राइब की जो बटन है ना, इसको ज़रूर दबाएं, और ये बेल आइकन जो घंटी है इसको भी दबाएं, और कमेंट कीजिए आपका कैसा है। इस तरह से आप 10 या 20 रुपए में घर में 2-3 पैकेट पापड़ बना सकते हैं आसानी से। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय।